हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। बताओ साथी, सभी साथी कैसे हैं? बिल्कुल साथियों, अपनी कल क्लास, अपनी व्याकरण क्लास भी मैम ने ली थी, तो किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया साथियों। तो आज बिल्कुल साथियों अपन बिल्कुल 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और 25 ही क्वेश्चनों पर अब बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे साथियों। जो भी साथी चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी साथी चैनल में जुड़ चुके हैं वो लाइक का बटन दबा दीजिए साथियों, और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए लाडलो, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है साथियों वो आपके सामने आ चुका है साथियों, कि ये पूछ रहा है कि जो ए और आई है, ए और आई है साथियों, इसका जो उच्चारण स्थान है साथियों ये बताना है, इसकी उच्चारण स्थान कौन सा होगा। ठीक है साथियों, ये अपने को बताना है साथियों। क्या ये नाक से बोला जाता है, या मूर्धन्य से बोला जाता है, या आपके ओष्ठ यानी होठों से बोला जाता है, या फिर आपके कंठ या तालु से बोला जाता है साथियों। ये आपको बताया था कि ए दो तो कंठ तालु। क्या बताया था साथियों मैंने आपको? ए दो तो कंठ तालु बताया था। क्या बताया था साथियों आपको? ए दो तो कंठ तालु। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी भैया? ए दो तो कंठ तालु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको लिखाया था कि ए दो तो कंठ तालु, वह का लिखाया था वकारस्य दंतोष्ठ लिखाया था, और ओ दो तो कंठोष्ठ। जब साथियों अब आप कमेंट करके बताओगे कि इनका, इस ओ का और इस ओ का, ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा साथियों, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल आपका पहला जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए दो तो कंठ तालु। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से हैं साथियों। देखिए साथियों, ये अपने को पूछ रहा है कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। ये अपने को पूछ रहा है साथियों कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको जब लिखाए थे साथियों, तब मैंने आपको एक तो पहले घोष की चर्चा की साथियों, दूसरी मैंने आपके अघोष की पहले मैंने आपको अघोष की चर्चा कर देता हूँ ना, फिर मैंने आपके घोष की चर्चा की थी। ठीक है साथियों, एक ही शब्द लिखाया था साथियों कि 3 और 4 और 5 यारों में, 3 4 3 4 5 यारों में, यानी कि ये र ल व में क्या गूंज रहा साथियों? आपके स्वर गूंज रहा है साथियों। ये तो सारे के सारे स्वर हो गए, यानी प्रथम वर्ग क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा, तो क्या होता है साथियों? आपके घोष होता है। सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। ये र ल व और है क्या होते हैं? घोष होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो कौन कौन सा बच गया साथियों? देखिए साथियों, इसके अंदर आपका ये भी आ गया। ठीक है साथियों, जय भी आ गया। जय यानी कि आपके छः छः जय, आपके 3 नंबर में आ रहा है। प फ ब, ये भी आपके 3 नंबर पे आ रहा है। यानी कि ये तीनों तो क्या है साथियों? आपके घोष हो गए। क्या हो गए साथियों? ये तो आपके घोष हो गए। और साथियों आप सभी को पता है कि तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ये तीनों के तीनों जो स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं साथियों? आपके अघोष होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर आपका स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके स लिख भी दिया है, ये वाला स। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए साथियों, आज की जो अपनी प्रश्नोत्तरी रहने वाली है, ये थोड़ी मतलब कि ऐसे मान लीजिए साथियों, थोड़ा आपका लेवल ठीक रहेगा। क्यों लेवल ठीक रहेगा साथियों? क्योंकि अपने को प्रश्नोत्तरी करते हुए लगभग 60 दिन से ज़्यादा हो गए। 60 दिन से ज़्यादा हो गए साथियों। अपन बिल्कुल ही रोज ही अगर नॉर्मल क्वेश्चन पर प्रश्नोत्तरी करेंगे साथियों, तो साथियों अपना लेवल है ना, वो बिल्कुल अच्छा तो रहेगा, लेकिन अपना आकलन नहीं कर पाएंगे साथियों। तो इसी के लिए साथियों आपको बस थोड़ा ना है, मतलब कि आपका जो लेवल के क्वेश्चन है वो साथियों आज आपको देखने को मिलेंगे। ये कह रहा है साथियों कि जो आपका तालव्य है, मूर्धन्य है और दंत्य और स, ये तीनों जो स है साथियों, इनको बोलते हैं आपके तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तालु से, मुर्दा से और दंत से इनका उच्चारण होता है साथियों। अब आपको बताना है साथियों कि जो इनका जो व्यंजन है साथियों, इनको व्यंजन में हम किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि हम इनको व्यंजन में क्या जानते हैं। प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? बताइए जल्दी से। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? और उष्म और आपके संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? इनका फटाफट से होते हैं। देखिए साथियों, प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? आपके र कहते हैं, यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा को 2 या 3 बार क्या होना करना पड़े साथियों? हमके कंपन करना पड़े, इसलिए इनको प्रकंपित या लुटित व्यंजन भी कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों इसका? तो राइट आंसर आपका र हो जाएगा। देखिए साथियों, आपको पूछ रहा है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं साथियों। अगर आपको स्पर्श पूछता तब तो हम 25 करते हैं। कितने करते हैं साथियों? आपके 25 करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्पर्शी व्यंजन पूछ रहा है, तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपके 16 होते हैं। कौन सा वर्ग होता है साथियों? आपके क वर्ग होता है साथियों। च वर्ग आपके स्पर्शी और संघर्षी में आता है साथियों। क्या होता है? ट, त और प, इनके चारों के चारों, यानी कि 4 ये हो गए साथियों, और 4 इनका अंतिम हो जाएगा। तो साथियों आपका 16 ये हो गए साथियों।
उष्म और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण समान, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान या उच्चारण समय अपेक्षाकृत अधिक हो जाने के कारण जो बाद वाला जो भाग होता है साथियों, वो आपके क्या करता है साथियों, के संघर्ष या उष्म हो जाता है, यानी कि बाद वाला भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आपके स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आप मुझे ये बताएंगे साथियों कि लय का जो व्यंजन होता है साथियों, इसको किस नाम से जाना जाता है? यानी कि साथियों आपका लय का आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि साथियों आपका जो लय होता है साथियों, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल साथियों, आपको बताना पड़ेगा कि हम जो लय होता है, इसका तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भैया, अब आप मुझे बता दो साथियों कि जो लय होता है साथियों, लय होता है साथियों, इसका आपको मेरे को कमेंट में बताना पड़ेगा कि लय का जो क्या है साथियों, इसको हम कौन सा व्यंजन होता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है रे बाबा। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि दीर्घ स्वर संधि का जो आपके उदाहरण है साथियों, वो कौन सा नहीं है, ये बताना पड़ेगा साथियों आपको। और साथियों आपका बहुत ही अच्छा लेवल मान लेते हैं साथियों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना ज़्यादा उलझन होगी साथियों क्वेश्चनों में, उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा साथियों। ये अपने को पूछ रहा है कि नहीं है, याद रख लेना साथियों, ये पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं साथियों। उसमें क्या क्या देखना साथियों आपको? एक तो आ की मात्रा देखनी है, एक आपको दीर्घ ई की मात्रा देखनी है, एक आपको दीर्घ उ की मात्रा देखनी है साथियों। ये तीनों मात्राएं आपको देखनी पड़ेगी। अगर ये तीनों मात्राएं लगी हुई है तो साथियों आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, और इनके अंदर मात्रा लगी हुई है, और यदि हम उनका क्या करेंगे साथियों, विच्छेद करेंगे, तो एक सार्थक अर्थ निकलेगा। वही हम क्या कहेंगे साथियों, सार्थक अर्थ को ही तो संधि कहते हैं, वर्णों का सार्थक मेल ही क्या कहलाता है साथियों, आपके संधि कहलाता है साथियों। बिल्कुल, अगर संधि रूप है तो अगर उसका हम विच्छेद करेंगे, अगर उसका सार्थक रूप निकलेगा, तभी तो साथियों हम उसको बिल्कुल संधि वगैरह के अंदर रखेंगे। तो साथियों फटाफट से बताइए साथियों की दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं साथियों। देखिए साथियों, अनाभास, अन प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, अभाव। क्या हो जाएगा साथियों आपके? अनाभाव। तो अन का जो अभाव है साथियों, वो क्या हो जाएगा साथियों? अन प्लस में अभाव। ठीक है साथियों, अभाव नहीं होगा साथियों, के अभाव होता है। ठीक है साथियों, भोजन प्लस में आलय, क्या हो जाएगा साथियों आपके? भोजन धन में आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? भोजन धन में आलय हो जाएगा, आलय। ठीक है साथियों, आगे साथियों विद्या धन में अर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विद्या धन में अर्थी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए साथियों आपका राइट आंसर महात्मा, महाधन में आत्मा। क्या हो जाएगी साथियों आपके? महाधन में आत्मा। तो साथियों एक चीज तो है कि आपका जो दीर्घ स्वर संधि का है उदाहरण है, यह तो है साथियों गिरिंद्र, गिरी प्लस में इंद्र भी है, महेंद्र, महा प्लस में इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मही नहीं होगा, महाधन में इंद्र होगा। ध्यान रख लेना, मही नहीं होगा, महाधन में इंद्र होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मही धन में इंद्र ना, मही धन में इंद्र होगा। ठीक है, वो तो साथियों आपके महेंद्र में होगा। ठीक है साथियों, ऐसे कंफ्यूज मत होना साथियों, जैसे अभी मैं हो गया साथियों। ये जो महेंद्र शब्द आएगा साथियों, इसके अंदर आपका महाधन में इंद्र होगा, महेंद्र में आपके मही, धन में इंद्र। मही साथियों आपको सभी को पता है साथियों, बड़ी आएगी, छोटी आप मही कर दोगे साथियों गलत हो जाएगी, बड़ी आएगी साथियों। गिरी धन में ईस, गिरी 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 धन में ईस बड़ा आएगा, रजनी साथियों बड़ा आएगा, भानु साथियों आपका छोटा आएगा। ध्यान रख लेना, भानु इसमें बड़ा आ रहा, छोटा आएगा साथियों। देवेंद्र, देव धन में इंद्र हो जाएगा, गण धन में ईश हो जाएगा, रमा धन में ईश हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता है कि एक मात्रा वाला जो शब्द साथियों, एक मात्रा वाला जो शब्द साथियों आपके गुण स्वर संधि में आता है। किस में आता है साथियों? आपके गुण स्वर संधि में आता है। किस में आता है साथियों? आपका गुण स्वर संधि में आएगा। किस में आ जाएगा लाडू? ये आपका गुण स्वर संधि में आ जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव धन में इंद्र हो जाएगा, गण धन में ईश हो जाएगा, रमा धन में ईश हो जाएगा, गिरी धन में ईश हो जाएगा, रजनी धन में ईश हो जाएगा, भानु धन में उदय हो जाएगा, उदय हमेशा छोटा आएगा साथियों, महाधन में आत्मा हो जाएगी, गिरी धन में इंद्र हो जाएगा, और मही धन में इंद्र हो जाएगा। ध्यान रख लेना, मही और सती दोनों दोनों क्या आते हैं साथियों? आपके छोटे आते हैं, बड़े आते हैं ना। अन प्लस में अभाव हो जाएगा, अनाभाव। अन प्लस में अभाव, क्या हो जाएगा साथियों? आपके अभाव होगा। ठीक है साथियों, अभाव नहीं अभाव। तो साथियों इसके बाद में आपके भोजनालय, भोजन धन में आलय हो जाएगा, विद्या धन में अर्थी हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अब फटाफट से आंसर दे दिए साथियों की, किस समास में क्रमधारय समास किस विकल्प में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? साथियों आपको बताना है कि किस विकल्प में क्रमधारय समास है साथियों, इसका उदाहरण नहीं है। ये बताना है लाडू को, इसका उदाहरण नहीं है। फटाफट से बता दी साथियों के, कुमार्ग, कुचाल, महात्मा और महर्षि। साथियों आपका राइट आंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा साथियों, कि किस विकल्प में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए साथियों, कुमार्ग है ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन सॉरी दूसरा है कुचाल है, और बी है साथियों आपका महात्मा, महर्षि है, त्रिफला है, मुनित्रय है साथियों, गोरा गट और काला कट।
साथियों आपको बताना है कि इसके अंदर आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए साथियों, कुमार्ग यानी कि कुंसित है जो मार्ग, यानी कि बुरा है जो मार्ग। कुचाल यानी कि कुंचित है जो चाल, ये से लिखा जाता है। कुंचित है जो यानी कि बुरी, बुरी है जो चाल, बुरा है जो मार्ग। ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, राजा है जो ऋषि है, यानी कि सॉरी महर्षि में आपके महान है जो ऋषि आ जाएगा। और साथियों पर ये आपके यहाँ पर पूछ लेता है कि राजर्षि में कौन सा हो जाएगा, तो राजा है जो ऋषि है, ये भी इसी का हो जाता है। ठीक है साथियों। त्रिफला, तीन फलों का समूह साथियों। मुनित्रय, तीन मुनियों का समय। तो साथियों आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, इसका मतलब गलत आंसर। तो ये पूछ रहा है कि मुनित्रय, तो इसके अंदर तो साथियों आपका सी हो जाएगा। सी बोले तो साथियों ये तो आपका किसका हो गया साथियों, आपके द्विगु समास का हो गया। ठीक है साथियों। गोरा कट यानी कि अत्यधिक गोरा, काला कट यानी कि अत्यधिक काला। तो साथियों अभी काला की भी विशेषता बता रही है कि काला कितना है साथियों, बहुत ज्यादा काला। गोरा कितना है, गोरा भी बहुत ज्यादा गोरा है। ठीक है साथियों, यानी कि अंग्रेज के लिए आ रहा है। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके त्रिफल यानी तीन फलों का समूह, मुनित्रय यानी तीन मुनियों का समूह हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों आपके समूह और समाहार, समाहार को अलग नहीं किया जा सकता लेकिन समूह को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलो, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए साथियों कि किस विकल्प में लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है साथियों, अपने को बताना है कि कौन सा साथियों आपका लुप्त पद है साथियों, ये इसका बताना है कि लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बिल्कुल साथियों, बहुत ही गजब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि ये पूछ रहा है आपको वो लुप्त पद, यानी कि साथियों आपका बीच का जो पद है साथियों वो आपका लुप्त हो जाएगा साथियों, और कुछ शब्दों को मिलाकर ही समास कहेंगे साथियों। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों आपका प्रथम और अंतिम शब्द ही रहता है साथियों, और बीच वाले जो शब्द है साथियों वो आपके क्या हो जाते हैं, आपके लुप्त हो जाते हैं। तो साथियों आपको बताना है कि पहला ऑप्शन आपका गगनचुंबी क्या है साथियों, आपका पहला ऑप्शन है साथियों आपका गगनचुंबी। तो राइट आंसर बताना है साथियों कि पहला का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों, पहला है साथियों आपका गगनचुंबी। बी ऑप्शन साथियों आपका रोग पीड़ित है साथियों। सी ऑप्शन आपका जेब खर्च है साथियों। डी ऑप्शन साथियों आपके पनडुब्बी है साथियों। और साथियों चौथा ऑप्शन आपका कामचोर। देखिए साथियों आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब तक मैं बता देता हूँ। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा साथियों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काम से जी चुराने वाला, तो ये तो साथियों आपका काम से जी चुराने वाला, यानी काम से जी चुराने, काम से अलग होने का बहुत हो रहा है साथियों। तो ये साथियों आपके अपादान तत्पुरुष का हो जाएगा। किसका हो जाएगा साथियों, अपादान तत्पुरुष का हो जाएगा। ये लाडलो आपके अपादान तत्पुरुष का हो जाएगा। पनडुब्बी यानी कि पानी में डूबकर चलने वाली डूबी, क्या हो जाएगा साथियों, ये मैंने आपको लिखाया हुआ साथियों, पानी में डूबकर चलने वाली डूबी, क्या हो जाएगा साथियों आपके पानी में डूबकर चलने वाली डूबी। तो राइट आंसर तो साथियों आप सभी को पता चल गया है कि इसका राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपके पानी, एक मिनट साथियों ना, ये पूछ रहा है आपको पानी, तो ये रहा साथियों आपके पानी और ये रहा साथियों आपकी डूबी। तो ये जो बीच में है में डूबकर चलने वाली, इसका क्या हो जाएगा साथियों के लुप्त, यानी कि ये गायब हो जाएगी साथियों। तो यही आपका क्या हो गया साथियों, राइट आंसर हो गया। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके जेब के लिए खर्च हो जाएगा, क्या होगा साथियों आपके जेब के लिए खर्च हो जाएगा। आगे साथियों आपके रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, किससे पीड़ित साथियों आपके रोग, एक मिनट साथियों ना, ये पूछ रहा अपने को रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित है साथियों आपके पीड़ित होने का साधन और माध्यम क्या है साथियों, एक तो होता है साथियों आपके रोग पीड़ित, बिल्कुल बिल्कुल। तो साधन और माध्यम क्या है साथियों के पीड़ित होने का साथियों आपके रोग है, तो साथियों आपके यहाँ पर हो जाएगा साथियों के कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों। और गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा साथियों, गगन को चूमने वाला, तो साथियों आपको ये इसका इंद्र आपके कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी के मैंने एरो लगाकर सभी का अर्थ बता दी साथियों। इसका हो जाएगा साथियों आपके गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो राइट आंसर आपके साथियों इसका डी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप सभी को पता है साथियों, और ये मैंने आपको पहले करवाया भी हुआ। ये कह रहा है कि शीतोष्ण जो शब्द है साथियों, यानी कि इसके अंदर आपका समास कौन सा होगा लाडलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण साथियों आपके सामने। ये कह रहा है साथियों कि जो शीतोष्ण जो शब्द है साथियों, जो शीतोष्ण जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा है साथियों, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि शीतोष्ण में कौन सा समास है, शीतोष्ण में कौन सा समास है,
ये आपको बताना है साथियों कि शीतोष्ण में कौन सा समास हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है साथियों कि शीतोष्ण के अंदर जो आपका समास है साथियों, ये साथियों आपका थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट बोलकर। क्यों साथियों? क्योंकि साथियों इसके अंदर जो तीनों जो ऑप्शन है साथियों, ये सारे के सारे आपके द्वंद्व समास के ही है। अब आपको बताना है कि साथियों इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है कि अपनी जो प्रश्नोत्तरी 7 बजे लाइव होती है, लाइव बोलो या आपके रिकॉर्डेड बोलो, शाम को 7 बजे अपनी क्लास आ जाती है साथियों। आज साथियों आपको क्वेश्चन देकर ऐसा लग रहा होगा कि लेवल के नहीं साथियों, बहुत ही बिल्कुल साथियों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथी जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथी अपने पुराने हैं वो अपने चैनल को शेयर करने में कोई कंजूसी ना करे साथियों। क्योंकि साथियों ये क्लास लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा साथियों मेरे को मेहनत करनी पड़ती है साथियों। बिल्कुल साथियों, आपको 25 मिनट 20 मिनट में ये क्लास उपलब्ध होती है, लेकिन साथियों इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शीतोष्ण, यानी कि शीत और उष्ण हो जाएगा। शीत या उष्ण, यानी कि या तो ठंडा होगा या क्या होगा साथियों आपके गर्म होगा। साथियों आप सभी को पता है कि इतरेतर के अंदर आपका और आता है, क्या आता है साथियों? इतरेतर में और आता है। संहार के अंदर आप सभी को पता है साथियों आदि आता है, और वैकल्पिक के अंदर आपके ये आता है, यानी कि विलोम शब्द आते हैं। क्या आते हैं साथियों? आपके विलोम शब्द आते हैं। ये आपके द्वंद्व समास के ही तीनों ही भेद है साथियों, ये वाले तीनों ही समास के भेद है द्वंद्व समास के। तो राइट आंसर तो साथियों आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके शीत या उष्ण, यानी कि ठंडा या गर्म। ठीक है साथियों, शीत और उष्ण मत कर देना, शीत या उष्ण, यानी कि शीत का मतलब होता है साथियों ठंडा, उष्ण का मतलब होता है साथियों गर्म। ठीक है साथियों, ये आपका द्वंद्व समास का आपके वैकल्पिक समास ही होगा 7 का सी। क्या है? 7 का सी। अगला आंसर देखिए साथियों, फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है? बहुत ही शानदार जानदार हो जाएगा साथियों आपके। ये पूछ रहा है कि साथियों की पर उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो आपको नहीं का ही उत्तर देना है। परहित, प्रकाज, पराधीन, पंचकूटा। पर धन में हित, पर धन में काज, और पर प्लस में अधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों के? पर धन में अधीन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों के पराधीन नहीं होगा, पर धन में अधीन होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, बाकी तो सारे के सारे सरल ही है। ये हो जाएगा पर धन में अधीन। साथियों आपके पंचकूटा, पंच धन में कूटा, तो इसके अंदर तो आपका क्या है साथियों? आपका राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर सही है कि राइट आंसर तो आपका क्या होगा? डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि विदेशी भाषा का उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है साथियों, यानी कि विदेशी भाषा का उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है। आइए साथियों, मैं आपको बहुत ही अच्छी और गजब जानकारी दे देता हूं साथियों, क्योंकि साथियों आपको ना बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट ही जानकारी देता हूं साथियों। एक भी जानकारी मैं आपको ऐसी नहीं देता हूं साथियों कि जिससे आपको लगे कि यार अपना टाइम वेस्ट हो रहा है साथियों। ये कह रहा है कि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। देखिए साथियों, बहुत ही कह रहा है, गजब बात कर रहा है कि विदेशी भाषा का। देखिए साथियों, आपको एन, उपकुल, ये सारे के सारे मैंने आपको अरबी भाषा के लिखा है साथियों, एन वक्त यानी कि ठीक वक्त पर। ये तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर मर्द, गैर जगह, गैर महिला, गैर हाजिर, ये सारे के सारे साथियों मैंने आपको लिखाए थे साथियों। ये भी आपके अरबी वाले हो जाएंगे। बात कर लेते हैं साथियों आपके दूसरे की। ना पाक, ना लायक, ना जायज, ना मुराद, ये सारे के सारे साथियों आपका इसका भी राइट होता है। लेकिन साथियों के भर पेट, साथियों ही भी तो भर मात्र केवल तक, ही भी तो भर मात्र केवल तक, ये तो साथियों आपके निपात होते हैं। लेकिन साथियों मैंने आपको हिंदी वाले जो लिखाए थे साथियों, उसके अंदर मैंने आपको ये लिखाए थे साथियों। बिल्कुल साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छी बात है साथियों कि आपका ये भी क्वेश्चन राइट हो गया। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर आपका डी ही होगा। क्या होगा साथियों? आपका 9 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दी साथियों। ये कह रहा है कि लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है साथियों? लड़ाकू क्या है साथियों? आप सभी को पता है कि लड़ धातु से अकु प्रत्यय लगा है साथियों। आपके लड़ धन में अकु प्रत्यय लगा। लड़ाकू कौन होता है साथियों? आपके आदि में होता है। तो साथियों किसका बोध करवाएगा साथियों? कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए साथियों, और वह प्रत्यय किसका बोध करवाए? लाडू आपके कर्ता का बोध करवाए। किसका बोध करवाए साथियों? आपके कर्ता का बोध करवाए साथियों। तो वहां पर कौन सा होगा साथियों? वहां पर आपका कर्तृवाच्य कृदंत प्रत्यय होगा। ठीक है साथियों। लड़ाकू साथियों आपके क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय के अंदर आपको सभी को पता है साथियों कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रम का बोध कराए, जब किसी क्रिया मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह साधन या माध्यम का बोध करवाए, तो वहां पर आपके कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। भाव का बोध कराने वाले भाववाचक कृदंत प्रत्यय होगा साथियों। तो आपके इसके अंदर आपके ये हो जाएगा साथियों, जैसे लड़ाकू, पढ़ाकू, धावक, ये सारे के सारे आपके इसी के अंदर आ जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, लड़ना क्रिया से बना, ध्यान रख लेना। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि क्रिया। तो साथियों बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आपका डी ही होगा। अगले बात करते हैं साथियों अपन। अगला क्वेश्चन बताइए साथियों फटाफट के।
संतान बोधक प्रत्यय निम्न में से कौन सा साथियों? संतान बोधक जो प्रत्यय साथियों, ये आपको बताना है साथियों कि संतान जो बोधक जो प्रत्यय साथियों निम्न में से कौन सा है साथियों, आपको ये ही बता देना है। ठीक है साथियों, जवानी है, मोसेरा है, कटोरा है, जानकी है साथियों। देखिए साथियों, इनके अंदर आपके चारों के चारों भेद लिए साथियों। देखिए साथियों, जवान, जवान धन में ई, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपकी जवानी हो जाएगा। तो जवानी किसका बोध करा रही साथियों, आपके भाव का। किसका बोध करा रही साथियों, आपके भाव का। ठीक है साथियों, आपके जवान क्या है साथियों, आपके विशेषण है। जवानी क्या है साथियों, आपके भाव का बोध करा रही है साथियों। तो भाववाचक सॉरी तदित प्रत्यय होगा। क्या होगा साथियों, आपके भाववाचक तदित प्रत्यय होगा। तदित बोल दूं या तदितांत बोल दूं, एक ही बात है साथियों। मोसेरा, मासा मोसी मोसेरा, ये साथियों आपके किसका बोध करा रहा था, आपके संबंध बोधक या साथियों आपके संकेत बोधक का बोध करवा रहे साथियों। ये संबंध बोधक तदित प्रत्यय है। ठीक है साथियों, ये आपका किसका बोध करवाएंगे लाडनों, आपके संबंध बोधक। ठीक है साथियों, कटोरा या कटोरी, पाला पाली, नाला नाली, साड़ा साड़ी, सॉरी साड़ा साड़ी या साड़ी, ये हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, कटोरा कटोरी। ठीक है साथियों, नाला नाली। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों किसका बोध करा रहा है साथियों, एक ही शब्द में बोलूँ तो साथियों आपके छोटे होने का बोध करवा रहा है। तो किसका बोध कराएगा साथियों, आपके ऊनता हीनता लघुता, ऊनता हीनता लघुता का बोध करवा रहा है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जनक, जनक धन में ई, यानी कि साथियों आपका जो जनक शब्द है साथियों, जनक धन में ई, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपकी जानकी हो जाएगा। क्या हो जाएगी साथियों, आपकी जानकी, यानी कि जो जनक की संतान होती है साथियों, वो क्या कहलाई साथियों, आपकी जानकी कहलाई। क्या कहलाई लाडनों, आपकी जानकी कहलाई। तो राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द है साथियों, यानी कि तत्सम बोल दो साथियों, आपके संस्कृत भाषा के शब्द है साथियों। ये पूछ रहा है कि सभी तत्सम शब्द है। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपके तत्सम शब्द है। ये आपको बताना है साथियों कि निम्नलिखित में से सभी शब्द तत्सम शब्द है। तो साथियों आपको ये बताना है, फटाफट से बताइए, फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों कि ये कौन सा है साथियों, आपके तत्सम बोलूं या संस्कृत बोलूं, एक ही बात है साथियों। तो बता दीजिए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साथियों, आप सभी को बताया कि सरंग यानी तो क्या होता है साथियों, आपके सींग होता है। सरंग यानी तो क्या होता है साथियों, आपके सींग होता है। और क्या होता है साथियों, आपके श्रावक, यानी कि क्या होता है साथियों, आपके शावक होता है। कान यानी क्या होता है साथियों में, कर्ण, कर्ण यानी कि कान हो जाएगा। तृण यानी तिनका हो जाएगा साथियों। घृत यानी घी हो जाएगा साथियों। मृत यानी कि मरा हुआ। ठीक है साथियों, मृत यानी कि मृत्यु हो जाएगा साथियों। पंच यानी पांच हो जाएगा। चंचो यानी चोच हो जाएगा। तो साथियों आप सभी को बताया कि अनुसार युक्त शब्द क्या होते हैं साथियों, आप सभी को बताया तत्सम होते हैं। तो ये सारे के सारे तो तत्सम शब्द है साथियों। और ये जो सी ऑप्शन साथियों, यानी घृत यानी घी, मृत यानी मरा हुआ। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपकी मौत या मृत्यु। ठीक है साथियों, तो ये जो बता रहा है कि सारे के सारे जो तत्सम शब्द है वो कौन से हैं लाडलों, आपको बताना है कि सभी तत्सम शब्द कौन से हो जाएंगे। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है कि घृत यानी क्या होगा साथियों, घृत होगा मृत्यु, मृत्यु क्या होगा मौत। ठीक है साथियों, तो राइट आप सभी को पता है कि तत्सम क्या होते हैं साथियों, आप सभी को पता है कि अनुसार युक्त तत्सम होते हैं। और चंद्र बिंदु युक्त शब्द क्या होते हैं साथियों, आपके तद्भव होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार और जानदार हो जाएगा। सर्ग यानी सीख होता है। श्रृंग यानी सिंह होता है साथियों। श्रावक यानी साहु होता है। कृण यानी आपके कर्ण यानी कान होता है साथियों। और तृण यानी तिनका होता है साथियों। घृत यानी घी होता है साथियों। और मृत्यु यानी कि मौत क्या हो जाएगा साथियों, चंचु यानी कि पंच यानी क्या होता है, पांच होता है साथियों। चंचु यानी कि चौंच होता है साथियों। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। देशज शब्द का उदाहरण नहीं साथियों। दीदी, छोरा, छोरी, पटाखा, कृपा, पड़ा, जूता, तेंदुआ, ये सारे के सारे शब्द साथियों आपके उसके हो जाएंगे। देखिए लोटा है, आटा है, ये भी होता है साथियों। अफसर और डॉक्टर और प्रोफेसर साथियों, ये तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर और प्रोफेसर तो ये आपकी अंग्रेजी भाषा के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे साथियों, आपके अंग्रेजी भाषा के हो जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के हो जाएंगे। तो राइट आंसर तो इसका सी हो जाएगा। छोरा है, दीदी है, कटोरा है, डिबिया है, ये सारे के सारे आपके देशज भाषा के शब्द हैं। तो ये अपने को पूछ रहा है कि नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि जलज के अनेकार्थी शब्द नहीं है। किसके नहीं है साथियों, आपके जलज का, यानी कि जो जल में जल से संबंधित जो जीव होते हैं साथियों, उनका संबंध बताना साथियों। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि कमल भी जल में ही जन्म लेता है, मछली भी जल में ही जन्म लेती है और जल में ही रहती है। ठीक है साथियों, मोती भी साथियों आप सभी को पता है कि जल में ही रहते हैं। क्या रहते हैं साथियों, मोती भी जल में ही जन्म लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब भी साथियों आपके जल का में आता है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि बादल,
जो पानी देता है, देने के अर्थ में आता है साथियों पानी। और पर्वत है, पर्वत भी एक तरह से हमें पानी ही देते हैं। क्यों देते हैं? जैसे कि पवन आती है तो उसको रोकते हैं, फिर बारिश करते हैं, तो ये भी एक तरह से आपकी किसके अर्थ में आता है साथियों? इसके अर्थ में ही आता। तो राइट आंसर तो सी हो जाएगा साथियों। शंख और शैवाल, शंख और शैवाल साथियों आपके जलज के अर्थ में होता है। शंख भी उसी में होता है, और शैवाल जो आपके जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं साथियों, आप सभी को पता है कि मैग्रो वनस्पति होती है, वो भी सारी सारी जल में जन्म लेती है साथियों। ये किस में होती है साथियों? आपकी ये इसका जो पयोदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? ये आपके पयोदर के अनिकार्थी शब्द होता है। वक्षस्थल, स्तन्य, ये सारे सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है साथियों। कमल होता है, मछली होती है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है, मोती होता है, शंख होता है और शैवाल होता है। ये सारे के सारे जलज का अर्थ देने वाले शब्द है साथियों। और ये पूछ रहा है कि नहीं देता है, तो नहीं देता है साथियों आपका बादल और पर्वत नहीं देता है। ये किसका देता है? ये आपके पयोदर का देता है। ठीक है भैया। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप फटाफट से। ये कह रहा है कि साथियों आपके कृपाण, खड़ग, असी, कटार, करवाल, तेग निम्न में से पर्यायवाची है। कृपाल है, खड़ग है, असी है, कटार है, करवाल है, तेग है, निम्न में से पर्यायवाची शब्द है। तलवार का बताना साथियों, चाकू का बताना है, कुल्हाड़ी का बताना है, बाण का बताना। यानी कि लाडलों आपको बताना है कि ये जो शब्द है साथियों, कृपाण है, असी है, करवाल है, तेग, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये किसके पर्यायवाची शब्द है? क्या तलवार के हैं, क्या चाकू के हैं, क्या कुल्हाड़ी के हैं, क्या आपके बाण के हैं? साथियों आप सभी को पता है कि कृपाण, कृपाण बोले तो तलवार, खड़ग, असी, कटार, करवाल और तेग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? ये इसका राइट आंसर आपका तलवार का हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपका तलवार का होगा साथियों। और राइट आंसर की बात कर लेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे लाडलों ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से। ये कह रहा है कि जो माँ सरस्वती साथियों, इनका जो पर्यायवाची शब्द है, इनके जो पर्यायवाची शब्द है साथियों, माँ सरस्वती के लिए आया साथियों। ये शब्द आपको आना चाहिए साथियों। इसका पर्यायवाची शब्द था ना, माँ सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? क्या मधुकर होता है, क्या आपके अली होता है, क्या आपके महक होता है, क्या आपके वागेश्वरी होता है? बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है कि वीणा वागेश्वरी माता सरस्वती के लिए आता है साथियों। बिल्कुल बसंत पंचमी, ये आप सभी को पता है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका ए हो जाएगा। ये अपने को पूछ रहा है कि कौन सा पर्यायवाची है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा लाडलो? आपका ए हो जाएगा। लेकिन साथियों आपका महक किसका होता है? महक आपका खुशबू का होता है। किसका होता है साथियों? आपके खुशबू का होता है। किसका होता है साथियों? आपके खुशबू का होता है। यानी कि अच्छी है जो खुशबू या सुगंध का मान लीजिए। ठीक है साथियों। और साथियों आपके अली और मधुकर, ये किसका होता है साथियों? आपके भौरे का होता है। किसका होता है साथियों? आपके भौरे का होता है। ठीक है साथियों। तो ये आप सभी को पता है साथियों कि अली और मधुकर षटपद, ये आपको किसका हो जाएगा? तो ब्रह्मर या भौरे का होता है। ब्रह्मर या आपके भौरे का हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका तो आपका बिल्कुल, मैं आपको अब इसका राइट आंसर एक बार और साथियों आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और साथियों ये दोनों साथियों आपके किसके हैं साथियों? आपके भौरे के हैं। किसके हैं लाडलो? आपके भौरे के हैं। ये साथियों आपकी खुशबू के हैं। किसके साथियों? आपके खुशबू के हैं। किसके साथियों? आपके खुशबू के हैं। तो राइट आंसर तो आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दी साथियों कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विलोम शब्द असंगत है? बिल्कुल साथियों आपके सामने बहुत ही शानदार और जानदार साथियों आपके लिए है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बनाया है साथियों मैंने। ये कह रहा है कि विलोम शब्द है साथियों वो असंगत है। क्या है साथियों? आपके विलोम शब्द है साथियों वो आपके असंगत है, ये आपको बताना है। तो अब वो असंगत कौन सा है ये आपको कमेंट में करके जरूर बताना है साथियों। ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है ये भी आपको मुझे कमेंट में ही बताना है। ठीक है साथियों। ये कह रहा है कि दयाल का निर्दय होता है। बिल्कुल सही बात है साथियों। जो दयाल शब्द होता है उसका जो विलोम शब्द होता है निर्दय होता है। क्या जो गहरा होता है कि वो उपला, यानी कि जो अधिक गहरा होता है उपला, यानी कि उसका जो पेंदा गहरा नहीं होता वो उपला होता है। अपराधी निरपराधी, ये भी सही बात है साथियों। अपराधी का निरपराधी होता है, ये भी सही बात है साथियों। इष्ट और अनिष्ट, ये भी सही बात है साथियों। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये भी राइट बात साथियों। समीचीन का असमीचीन होता है, ये भी सही बात है साथियों। क्या लघिमा का लघिष्ठ होता है? क्या नहीं, लघिमा का तो गरिष्ठ होता है। और लघिष्ठ का क्या होता है साथियों? आपके गरिमा होता है। क्या होता है साथियों? आपके गरिमा होता है। क्या होगा साथियों? आपके लघिमा का क्या हो जाएगा साथियों? आपके लघिमा का साथियों आपके एक मिनट साथियों, ये तो आपका समीचीन का असमीचीन हो जाएगा। लघिमा का साथियों आपके गरिमा होता है। क्या होगा साथियों? आपके लघिमा, गरिमा और लघिष्ठ और गरिष्ठ। अब साथियों आप सभी को पता है कि जो उदाहरण है साथियों वो एक दूसरे के साथियों यहाँ पर उल्टे दिए हुए हैं। क्या दिए हुए साथियों? आपके एक दूसरे के उदाहरण क्या साथियों? आपके पास में ही दिए हुए हैं। ठीक है साथियों। अर्वाचीन का प्राचीन है, समीचीन का असमीचीन, अपराधी निरपराधी, इष्ट अनिष्ट है। लेकिन साथियों अभी यहाँ पे देखिए ये जो उदाहरण साथियों ये यहाँ आ रहा है और ये इसका पास में है, क्योंकि ये सब इनके पास में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडू? इसका सी आंसर हो जाएगा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ और आपको इसका असंगत है वो बता देता हूँ। इसका जो असंगत है लाडू वो आपका सी ऑप्शन है।
कौन सा है मेरे भाई? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी को पता है, दयाल का निर्दय होता है, गहरा का उपला होता है, अपराधी निरपराधी, इष्ट अनिष्ट होता है, अर्वाचीन पर्वाचीन, अर्वाचीन प्राचीन होता है साथियों, और समीचीन असमीचीन होता है। बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए फटाके। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि साथियों आपको असंगत बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। वसुदेव और वासुदेव का मतलब होता है साथियों उनके कृष्ण के पिता और कृष्ण। क्या होगा साथियों? उनके कृष्ण के पिता और कृष्ण हो जाएगा। और साथियों एक पाइस और एक होता है पावस। क्या होता है साथियों? आपके वर्षा सॉरी खीर होता है और आपके वर्षा ऋतु होता है। एक होता है साथियों आपके मदिरा और एक होता है मदिरा। मंदिरा और मदिरा, इसका मतलब होता है आपके शराब और आपके अश्वशाला। एक होता है साथियों आपके श्वेत, श्वेत का मतलब पसीना होता है, श्वेत का मतलब आपके होता है साथियों आपके श्वेत यानी सफेद, और श्वेत यानी होता है आपके पसीना। वसुदेव का मतलब होता है साथियों आपके कृष्ण के पिता, और वासुदेव का मतलब होता है कृष्ण जी स्वयं। ठीक है साथियों। पाइस का मतलब होता है साथियों आपकी खीर होती है, और अपन नहीं बोलते कि पाउस ऋतु आएगी तब चलेंगे। पाउस का मतलब होता है साथियों 1 मिनट, ये इसका उल्टा हो रहा है। ठीक है साथियों। पाइस का मतलब होता है साथियों आपकी वर्षा ऋतु होता है। क्या होगा साथियों आपके पाउस ऋतु, पाउस पावस ऋतु। क्या होगा साथियों आपके पावस ऋतु होता। क्या होगा साथियों आपके पावस ऋतु होता। और पाउस मैंने क्या होता है साथियों आपकी खीर होता। तो 18 का जो राइट आंसर है साथियों पाइस, 1 मिनट है ना, पाइस का मतलब होता है साथियों आपकी खीर। 1 मिनट है ना, ये इधर उधर हो जाएगा तो मैं इसको वापस कर ही देता हूँ साथियों। पाइस का मतलब होता है साथियों खीर होता है, और पाउस पाउस ऋतु वर्षा ऋतु होती है साथियों। मंदिरा, मंदिरा का मतलब होता है साथियों, और मदिरा आप सभी को पता है मदिरा का मतलब शराब होता है। तो ये इसके पास में साथियों, जबकि यहाँ पर देखिए ये पहले का साथियों आपके चौथा हो रहा है, यहाँ पर आपके देखिए साथियों आपका जो पहले का है दूसरे का दूसरे में हो रहा है। तो यानी कि ये जो इसके पास में हो रहा है मंदिरा का मतलब अश्वशाला होता है, यानी कि इसने इसका उल्टा कर दिया। ठीक है साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। और मैं इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ वापस। ठीक है, जो आंसर होना चाहिए था साथियों वो मैं बता देता हूँ। मंदिरा का मतलब होता है साथियों आप सभी को पता है कि अश्वशाला, जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है वो होती है साथियों। और एक आपको पता है कि मदिरा का मतलब साथियों आप सभी जानते हैं कि शराब होती है। क्या होती है साथियों? क्या होती है लाडलो? आपके शराब होती है। क्या हो जाएगी साथियों? आपके शराब हो जाएगी। क्या होगी मेरे लाडलो? शराब हो जाएगी। तो साथियों ये गंदी बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए साथियों, विशेषकर विद्यार्थियों को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है साथियों। आप सभी को सफेद यानी सफेद, ये आपका राइट आंसर ऐसे होगा। ठीक है साथियों, ये आपका ऐसे हो रहा है। ठीक है साथियों। तो ये इसका राइट आंसर ऐसे हो रहा है, लेकिन ये इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है साथियों, कैसे घुमा दिया इसने? इसको ऐसे घुमा दिया। ये इसके बगल में होगा। किस में बगल में होगा? ये इसमें होगा, बाकी ये सारे के सारे ऐसे हो रहे हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। न तो बहुत ठंडा न ही बहुत गर्म, उसके लिए क्या आएगा साथियों? एक शब्द में क्या आएगा साथियों आपके? न तो बहुत ठंडा न ही बहुत गर्म, यानी कि गुनगुना। अच्छा, गुनगुना आएगा साथियों। उसके लिए क्या आएगा? सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वप्रिय जो सभी को प्रिय हो साथियों। समशीतोष्ण जो न तो ठंडा हो और न ही गर्म हो, यानी कि साथियों आपके गुनगुना पानी होता है, उसके लिए हम बोलते हैं ना वही चीज़ होती है। लेकिन समशीतोष्ण ये आपकी जलवायु से संबंधित है। तो राइट आंसर तो आपका इसका सी हो जाएगा साथियों आपके सर्वलभ्य, जो सब कुछ पाने की इच्छा रखता है, लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है साथियों। तो राइट आंसर आपका डी नहीं होगा, इसका सी होगा, मैंने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए साथियों। जैसा स्वामी वैसा सेवक उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि साथियों आपका जैसा ही स्वामी है और जैसे ही साथियों आपके सेवक है, उसका मतलब क्या होगा साथियों आपके? यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा नाम है वैसे ही उसके गुण है। नाम साथियों आपका बिल्कुल। और यह मुंह और मसूर की दाल, साथियों ये भी नहीं होगा साथियों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मुक्त का चंदन घिस रहे लाल, यानी कि मुक्त की वस्तु मिले है साथियों। साथियों ये मुंह का मुंह से हमेशा उपयोगी वस्तु की खोज करना। ठीक है साथियों, ये होगा। और मुक्त का चंदन घिस रहे मेरे लाल, इसका जो राइट आंसर होगा लाडलू वो हो जाएगा आपका ये यथा राजा तथा प्रजा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दी सर, बहुत ही सरल है साथियों। अब आया है साथियों आपको घुमाने वाला क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए साथियों। कौन सा वाक्य है साथियों आपका शुद्ध वाक्य है साथियों? इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा साथियों। क्यों लेना पड़ेगा साथियों? ये आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि इसका अर्थ इतना, मतलब कि शब्दों का अर्थ इतना खेल होता है साथियों कि हर चीज़ का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब देखिए साथियों, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एक खाने की थाली लगाओ। अब एक खाने की कौन सी थाली लगाई जाती है साथियों? बिल्कुल गलत। तो साथियों यहाँ पर जो शब्द आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि खाने की एक थाली लगाओ। ये जो साथियों शब्द आएगा ना कि खाने की एक थाली लगाओ, तो ये जो एक शब्द है साथियों, ये एक शब्द है साथियों, ये कहाँ पे आएगा मेरे लाडलों? ये जो एक शब्द है साथियों, 1 मिनट ना हो जा, ये कह रहा है कि साथियों एक जो शब्द है साथियों यहाँ पर आएगा। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। ठीक है साथियों, हनुमान राम के
पक्के भक्त थे। जी ये तो साथियों आपका पक्का शब्द है ना साथियों, ये यहाँ पर आएगा कि हनुमान राम के पक्के भक्त थे। तो ये वाक्य साथियों आपका गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो गया साथियों कि वे पुराने कपड़े के व्यापारी। कौन सा पुराना कपड़ा कौन सा होता है साथियों, यानी कि पहनने वाला जो होगा पुराना कपड़ा, नहीं, ये गलत हो जाएगा कि वे कपड़े के पुराने व्यापारी। कौन से व्यापारी साथियों, वे कपड़े के पुराने व्यापारी। तो ये जो व्यापारी शब्द साथियों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों। और ये है कि अपनों से बैर अच्छा नहीं साथियों, ये सही बात है साथियों कि अपनों से बैर नहीं रखना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडू में, इसका डी हो जाएगा। आज का साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि शुद्ध शब्द को पहचानिए। बहुत ही देखिए साथियों, आपको ये जो यथेष्ट है, संतुष्ट है, कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, ये जो शब्द है साथियों, मिष्टान है, संतुष्ट है, ये वाले जो शब्द आते हैं साथियों, ये साथियों आपको बिल्कुल स्वादिष्ट है, ये भी साथियों आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं कि स्वादिष्ट करें या फिर साथियों आपके स्वादिष्ट करें या फिर स्वादिष्ट करें। साथियों आप सभी को पता है कि स्वादिष्ट शब्द शुद्ध होता है। साथियों ये शब्द होते हैं, इनको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, केवल देख भी लेते हैं ना तब भी अपना काम हो जाता है। ठीक है साथियों। तो ये अपने को पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए साथियों, ये अपने को पूछ रहा है साथियों कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है साथियों। तो 1 मिनट साथियों, शुद्ध शब्द का आपको चयन करना बताना है कि राइट आंसर को जाए। संतुष्ट। देखिए साथियों आपके ट नहीं होता साथियों, आपको पता है ट होता। क्या होता साथियों आपके संतुष्ट होता। क्या होगा मेरे लाडलो, ये होगा आपका संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों। और आगे दिया है साथियों यथेष्ट। यथेष्ट होता, ठ नहीं होता, यथेष्ट ट होगा। ठीक है साथियों। कनिष्ठ आपका एकदम राइट दिया हुआ क्या, बिल्कुल कमेंट करके बताइए साथियों कि ये दोनों तो गलत हो गए साथियों। क्या कनिष्ठ आपका एकदम राइट दिया हुआ क्या साथियों, नहीं, कनिष्ठ भी सही नहीं होता साथियों, कनिष्ठ होता है साथियों आपका, ट नहीं होता है। एक साथियों आपका वशिष्ठ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर तो आपका क्या होगा मेरे लाडो, डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का क्या है कि आंसर राइट आ रहा है। बिल्कुल इसके अंदर तो आप सभी के आंसर गलत हो गए। बिल्कुल साथियों ये आपको देखने की बात है साथियों, क्योंकि देखिए साथियों इन वर्णों को हम पढ़ते हैं बार बार, लेकिन ये आपके ट और ठ शब्द जो शब्द साथियों ये आपको कंफ्यूज करता है। तो साथियों इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों साथियों कि ये चीज़ें अपन बार बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में चलती रहेगी, तो ये चीज़ अपने गलत नहीं होगी। बिल्कुल बताइए साथियों कि आपके 22 में से कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों, कि साथियों आपके 22 में से 22 किस बहन और भाई के हुए साथियों। और साथियों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही साथियों, कमेंट में आप जरूर ये चीज़ें बताना साथियों। और क्लास को अच्छी लगे तो साथियों लाइक भी कर देना, और जो साथी नए हैं तो उनको तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जो साथी अपने रोज़ क्लास देखते हैं उनको क्लास को साथियों आपको शेयर भी करना है। और जितने साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको हिंदी व्याकरण अगर सब्जेक्ट है साथियों तो इसी चैनल पे मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ा रखी है साथियों। और साथियों अब अपने एमसीक्यू क्लासेस भी चल रही है साथियों। अगर साथियों आपका अच्छा प्रेम प्यार स्नेह इसी तरह बढ़ा है और बढ़ता रहेगा साथियों, तो अपन एक दिन जरूर शाम को 7 बजे लाइव भी होंगे साथियों। और इन्हीं की सुनिए साथियों आपकी लाइव भी पूरी चर्चा करेंगे साथियों। जब अपन लाइव आएंगे साथियों तो इन्हीं जो 25 के स्थान पर अपन 50 क्वेश्चन कर देंगे और बिल्कुल व्याख्या सहित हम इनकी जानकारी लेंगे साथियों। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय सिया राम।